नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में निजी अस्पतालों पर एमबीबीएस डॉक्टर की मौजूदगी अब अनिवार्य। होली पर लखनऊ से चलेगी 350 अतिरिक्त स्पेशल बसें। आज 1 मार्च 2026 से भारत में होंगे बड़े बदलाव। यूपी में हर गांव की महिला बनी आत्मनिर्भर उद्यमी। 44 किलोमीटर में दौड़ेगी प्रयागराज मेट्रो। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एचपीसीएल भर्ती में 731 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपको बताएं कि एचपीसीएल ने जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर और सिविल इंजीनियर समेत यहाँ पर 731 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां आवेदन यहाँ पर 25 मार्च 2026 तक ऑनलाइन करना होगा। इसी के साथ साथ यहाँ आपको बताएं कि उम्मीदवार के पास संबंधित डिग्री और पदानुसार यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को यहाँ पर 1,180 रुपए फीस होगी। और इसी के साथ साथ एससी एसटी की बात करें और दिव्यांग को यहाँ पर छूट मिलेगी। वही एचपीसीएल की वेबसाइट से आवेदन करें और दस्तावेज अपलोड कर प्रिंट आउट जरूर निकालें। जर्मनी रोड शो के बाद यूपी में निवेश की बड़ी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जहां जर्मनी से इन्वेस्टमेंट रोड शो से यहां पर लौटे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर सहारा गया है। जहां इसी के साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका और मंत्री सुनील शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। वही जर्मनी की कई बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर यूपी में निवेश में रुचि दिखाई है, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यूपी में निजी अस्पतालों पर एमबीबीएस डॉक्टर की मौजूदगी अब अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जहां अब निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में यहाँ पर पैनल में दर्ज एमबीबीएस डॉक्टर की वास्तविक और पूर्णकालिक मौजूदगी जरूरी होगी। इसी के साथ साथ सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह के अनुसार यहाँ पर केवल बोर्ड पर नाम लिखकर काम नहीं चलेगा, बल्कि ड्यूटी पर डॉक्टर न मिलने पर भारी जुर्माना और पंजीकरण निरस्त करने की यहाँ पर सिफारिश होगी। 5 मार्च के बाद निरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी के प्रेम सरोवर में बनेगा 200 करोड़ का भव्य प्रेमेश्वरी मंदिर। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव के बीच यहाँ स्थित पावन प्रेम सरोवर में करीब 3.5 एकड़ में 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रेमेश्वरी मंदिर का निर्माण होगा, जहां मान्यता है कि यही राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। और 20 मार्च को शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शामिल होने की उनकी संभावना है। वही ये जो मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा। होली पर अवैध शराब पर सीएम योगी के कड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आबकारी विभाग को होली के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा है कि अवैध और जहरीली शराब न बने और न ही बिके। इसी के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व समीक्षा में बताया गया कि फरवरी तक यहाँ पर 1,96,177 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। वही मुख्यमंत्री ने स्टैम्प, परिवहन और खनन विभाग को यहाँ पर लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर 28 फरवरी को धूप खिली रहेगी, आसमान साफ रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही हवा में नमी कम होने के कारण गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा। पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मार्च की शुरुआत तक यहाँ पर शुष्क मौसम बना रहने का संकेत भी है। 44 किलोमीटर में दौड़ेगी प्रयागराज मेट्रो। प्रयागराज में 44 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना को हरी झंडी मिल गई है और इस प्रोजेक्ट में कुल 39 स्टेशन और 2 डिपो बनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ बमरौली से झूसी सिटी लेक और शांतिपुरम से छिबकी तक यहाँ पर 2 कॉरिडोर विकसित होंगे। वही परेड मैदान मुख्य जंक्शन रहेगा, जहां करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये मेट्रो शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगी। आज 1 मार्च को नोएडा एक्सपो मार्ट की ओर जाने से बचे। नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यहाँ पर आज 1 मार्च को रेड बुल मोटो जैम, इसके साथ साथ 2.0 का यहाँ पर आयोजन होगा, जहां ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते दबाव को देखते हुए डायवर्जन लागू किए हैं। वही नासा गोलचक्कर और अन्य निर्धारित पार्किंग से शटल सेवा मिलेगी। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद में एक्सप्रेसवे पर वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, इसीलिए वाहन चालक एक्सपो मार्ट की ओर से सीधे न जाए। सीएम योगी ने फरवरी तक की राजस्व समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी तक कर और इसी के साथ साथ राजस्व की समीक्षा की और इसी के साथ साथ 2,95,000 करोड़ के लक्ष्य में अब तक 1,96,177 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। जीएसटी, वेट और इसी के साथ स्टैंप, परिवहन, भू राजस्व और इसी के साथ साथ खनन विभागों की प्रगति का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार आधारित कार्य प्रणाली के साथ विकास और राजस्व लक्ष्य को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। गोरखपुर होली पर्व में सीएम योगी करेंगे शोभा यात्राओं में सहभागिता।
गोरखपुर में इस वर्ष होली पर भव्य और उल्लासपूर्ण रंग पर्व मनाया जाएगा, जिसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होलिका उत्सव की शोभा यात्राओं में शामिल होंगे। वे इसी के साथ साथ आपको बताएं कि प्रहलाद शोभा यात्रा और घंटाघर से नरसिंह रंग भरी शोभा यात्रा में नगर वासियों का अभिनंदन करेंगे। वही प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, डायवर्जन और आपात सेवाओं के विशेष इंतजाम किए हैं, जहां ये परंपरा सामाजिक समरसता और लोक कल्याण का संदेश देती है। योगी सरकार ने किया आईएएस पीसीएस अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में देर रात यहां पर शाम 3 आईएएस और इसी के साथ 3 पीसीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई है, जहां बाबूलाल मीणा को उद्यान, रेशम और खाद्य प्रसंस्करण को यहां पर विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वही राजेश सिंह को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जबकि राजकमल यादव को खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विशेष सचिव पद पर तैनाती मिली है। इसी के साथ पीसीएस अफसरों में राजेश कुमार श्रीवास्तव, संजय मिश्रा और ललित कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी आरोप सच को दबा नहीं सकता। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने झूठे आरोपों को और इसी के साथ साथ मनमानी से जनता को धोखा दिया है। वही अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी भ्रष्ट प्रवृत्ति छुपाने के लिए दूसरों पर झूठे आरोप लगाती है और जनता अब सवाल कर रही है कि सरकार चला रही है या फिर सर्कस चला रही है। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब का असली नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। वे आपको पता है आगरा में जन्मे थे और गालिब उर्दू और फारसी के महान शायर थे, जिनकी गजलें प्रेम, जीवन दर्शन और सामाजिक समस्याओं पर गहरी सोच प्रस्तुत करती है। उनके समय में मुगल साम्राज्य के अंतिम दौर और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी। वही गालिब का जीवन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी दक्षिण एशिया और इसी के साथ दुनिया भर में लोकप्रिय है। उनका साहित्य उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन उन्हें उर्दू की गजलों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। होली पर लखनऊ से चलेगी 350 अतिरिक्त स्पेशल बसें। लखनऊ से होली पर्व के दौरान ट्रेनों में सीट न मिलने पर रोडवेज बसें सहारा बनेगी। वही 28 फरवरी से यहां पर यानी कि कल से यहां शुरुआत हो चुकी है और 9 मार्च तक यहां 350 अतिरिक्त होली स्पेशल बसें आलमबाग, केसरबाग और अवध बस टर्मिनल से संचालित होगी। वही अयोध्या रोड से पूर्वांचल जाने वाली बसें नॉन स्टॉप सेवा में चलेंगी। वही क्षेत्रीय प्रबंधक अमरराज सहाय ने यहां पर बताया कि यात्रियों की संख्या 50 से अधिक होने पर नॉन स्टॉप संचालन का निर्देश दिया गया है। वही यात्रियों के लिए बस जानकारी के नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। वाराणसी ने एनसीएपी में हासिल किया पहला स्थान। काशी यानी कि वाराणसी में यहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की ताजा रैंकिंग में देश के 31 शहरों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जहां 2017 से 2024 के बीच शहर में अति सूक्ष्म कण में यहां पर 45% गिरावट दर्ज हुई है। वही इसी के साथ साथ मशीनीकृत सफाई, कचरा प्रबंधन और सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार और निर्माण स्थलों की निगरानी जैसे कदम प्रभावी साबित हुए। वाराणसी का जो ये मॉडल है अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। लखनऊ में आवारा कुत्तों पर माइक्रोचिप से होगी निगरानी। लखनऊ नगर निगम ने आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए माइक्रोचिप लगाने का निर्णय लिया है और अब नसबंदी और टीकाकरण के साथ साथ किसी कुत्ते द्वारा काटने की पूरी जानकारी चिप में दर्ज होगी। वहीं पहली बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन शेल्टर होम में रखा जाएगा, जबकि दोबारा काटने पर उसे आजीवन शेल्टर में रखा जाएगा। वही शेल्टर होम जेहटा में बनाया जाएगा और हर साल लगभग 10,000 कुत्तों को चिप लगाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम के अनुसार यहाँ शहर में 1.35 लाख आवारा कुत्ते हैं और जिनमें से 1 लाख से अधिक की नसबंदी की जा चुकी है। यूपी में वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा नया मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 4 लाख से अधिक अंशकालिक शिक्षकों के लिए यहाँ पर नियमावली तैयार कर रही है। इसमें सेवा शर्तों और मानदेय का निर्धारण किया जाएगा, जहां नियमावली जारी होने के बाद यहाँ पर स्कूल प्रबंधकों की मनमर्जी समाप्त होगी। वही माध्यमिक शिक्षा में इन शिक्षकों की भागीदारी 70 से 80% है। वही शिक्षक संघ ने नियमावली जल्द लागू करने और न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय देने की मांग की है। यूपी में हर गांव की महिला बनी आत्मनिर्भर उद्यमी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा बदल गई है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अब प्रदेश के 75 जिलों में से 826 विकास खंडों तक फैला है। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और कपड़ा, हस्तशिल्प, डेयरी, ऑर्गेनिक खेती जैसे आधुनिक क्षेत्रों में यहाँ पर प्रशिक्षण पा रही है। वही डिजिटल बाजार के जरिए उनके उत्पाद अब वैश्विक स्तर तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी बुलंद दरवाजा की। बुलंद दरवाजा जिसका अर्थ होता है उच्चतम द्वार।
मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ पर 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के बाद से जश्न के लिए इसे बनवाया था। वही फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि आगरा से 43 किलोमीटर दूर स्थित है। ये लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर और जमीन से यहाँ पर 51 मीटर है और इसे पहुंचने के लिए 42 सीढ़ियां हैं और इसमें 3 बड़े मेहराब, छोटे गुंबद, सजावटी खंभे और संगमरमर की यहाँ पर नक्काशी है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे है और मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईडा सेक्टर 22A में 512 प्लॉट का पंजीशन हुआ शुरू। आपको बताएं कि करीब 11 साल के बाद इंतजार खत्म होने के बाद यहाँ पर ईडा सेक्टर 22 स्थित यहाँ पर 3C होम्स की लॉट सिटी योजना के तहत यहाँ पर 512 खरीदारों को राहत मिली है, जहां नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने के फैसले ने के बाद यहाँ पर इस इंफ्रासिटी डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट पूरा किया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर 19 फरवरी 2026 को इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया था और अब खरीदार लीज डीड और लेकर यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। आज 1 मार्च यानी 2026 से भारत में होंगे ये बड़े बदलाव। आपको बताएं कि आज 1 मार्च है और 1 मार्च से यहाँ पर पुराने नियम बदले जाएंगे, जहां ट्रेन टिकट अब रेल वन ऐप से बुक होंगे। वही एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बदल सकती हैं। सिम कार्ड अनिवार्य लिंक के साथ होंगे और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम एक्टिव सिम से जुड़े रहेंगे। वही बैंक और क्रेडिट कार्ड नियम यहाँ पर अपडेट होंगे। ये बदलाव फ्रॉड रोकने, सुरक्षा बढ़ाने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। आईपीएल से पहले एलएसजी ने जारी की नई जर्सी। आपको पता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले अपनी नई आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया है, जहां टीम के जो मालिक है संजीव गोयनका, उन्होंने वाइस चेयरमैन शाश्वत गोयनका ने यहां पर बताया कि लाल रंग टीम के प्रतिस्पर्धात्मक जुनून को दिखाता है, नीला उसकी शुरुआत को और इसी के साथ सुनहरा भविष्य में विश्वास को दर्शाता है। ये जर्सी टीम की पहचान और प्रशंसकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मैदान पर दिखाएगी। अश्विन ने संजू सैमसन से बचे मैचों में आक्रामक प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। अश्विन का मानना है कि भारत के बचे मैचों में संजू सैमसन को यहां पर आक्रामक शुरुआत से टीम को फायदा पहुंचाना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार बड़ा स्कोर बनाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर संजू शुरुआती विकेट के लिए यहां पर तेजी से रन बनाते हैं और मैच में योगदान देते हैं तो इससे टीम मजबूत होगी और इसी के साथ उसको अच्छी स्थिति मिलेगी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मोटोरोला G06 पावर 8,000 रुपए के अंदर दमदार फोन। आपको बताएं कि मोटोरोला G06 पावर की कीमत यहाँ पर 7,999 है और फ्लिपकार्ट पर ये 400 रुपए का कैशबैक भी मिल रहा है। यहाँ पर इसमें आपको बताएं 4 GB रैम प्लस रैम बूस्ट के साथ 12 GB तक की रैम मिलती है। इसी के साथ स्टोरेज की बात करें तो 64 GB, डिस्प्ले की बात करें तो 6.88 इंच है और इसी के साथ कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल फ्रंट और बैटरी यहाँ पर 7000 mAh बैटरी मिलती है। डॉल्बी एटमॉस और एंड्रॉइड 15 OS दिया गया है। वही प्रोसेसर यहाँ पर G81 अल्ट्रा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलने का दावा किया। 2010 भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यापन संधि समेत व्यापार, विज्ञापन, तकनीक, संस्कृति यदि आदि के क्षेत्रों में यहाँ पर 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 2010 में ही हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया था। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में से आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर की कौन सी महत्वपूर्ण धारा बहने के खतरे में है। सबसे पहला ऑप्शन है कैनरी करंट, दूसरा है कुरेशियो करंट, तीसरा है एएमओसी, तीसरा है लेब्राडोर करंट। इसका सही उत्तर है एएमओसी। हमारा दूसरा सवाल है कि किस देश में MQ-28 घोस्ट बैट मनवरहित सैन्य ड्रोन विकसित किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला सवाल है कि स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, इसका थीम क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है त्योहारों के कचरे का पुनर्चक्रण, दूसरा है स्वच्छ भारत, हरित भारत, तीसरा है स्वच्छोत्सव, चौथा है स्वच्छता ही धर्म। इसका सही उत्तर है स्वच्छोत्सव। हमारा अगला सवाल है कि आईएनएस अरावली एक नई तटीय नौसैनिक सुविधा किस शहर में कमीशन की गई थी। सबसे पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा है गुरुग्राम, तीसरा है मुंबई, चौथा है कोच्चि। इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। हमारा आखिरी सवाल है कि शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था।
सबसे पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा है कांस्य पदक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे द्वारा वीडियो को यहाँ पर लाइक किया, इसी के साथ साथ सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है विजय सैनी, ओमवीर सिंह, नरेश सिंह, अमित राय, समूह सिद्दीकी, स्वतंत्र यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या सभी सरकारी कार्यालयों में कागज की जगह डिजिटल दस्तावेज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ये उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली ईयूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।